जिसका डर था वही हुआ। मोदी के दबाव में झुक गए हैं सीजेआई संजीव खन्ना। मोदी के दबाव में है क्या सुप्रीम कोर्ट? वक्फ बिल पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब तारीख पे तारीख वाला खेल चलेगा। पूरा माजरा बताएंगे आगे आपको वीडियो में, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। वक्फ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर देना। कपिल सिब्बल की दलील पर सीजेआई की बेंच ने क्या कुछ कहा, खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब कुल 11 याचिकाएं दर्ज हुई है। पूरे देश में इस बिल के खिलाफ भयंकर विरोध जताया जा रहा है। फिलहाल देश की राजनीति में इससे ज्यादा चर्चित गर्म मुद्दा कुछ नहीं है। देश के मुसलमान सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिस पर तुरंत सुनवाई के लिए पिटीशन दाखिल की गई, तुरंत सुनवाई की मांग की गई। लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना, जिनके हाथ में सब कुछ था, उन्होंने इस केस के लिए तत्काल सुनवाई करने के लिए इनकार कर दिया। सीजेआई संजीव खन्ना ने तत्काल सुनवाई से वक्फ मामले में इनकार कर दिया है। सोमवार को दायर की गई याचिका को लेकर के भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने तत्काल यानी तुरंत सुनवाई से इनकार किया। हालांकि दोस्तों, पीठ ने यह भी कहा है कि अगर आप ईमेल भेजकर तत्काल लिस्टिंग कराने की व्यवस्था है आपके पास, अगर आप ईमेल करके तत्काल सुनवाई की मांग कर सकते हैं, तो फिर मौलिक उल्लेख क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कपिल सिब्बल और तमाम लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और जल्द सुनवाई की मांग की। पीठ ने कहा है कि उचित समय पर याचिका पर सुनवाई की जाएगी। समय से पहले हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। हमें जब उचित समय लगेगा, जब हमें सही लगेगा, तब हम इस पर चर्चा करेंगे, तब इस पर हम सुनवाई शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और AM सिंघवी के पीठ ने, यानी अभिषेक मनु सिंघवी की पीठ, कपिल सिब्बल, इन दोनों के समक्ष तत्काल सुनवाई का आग्रह इन दोनों ने किया सीजेआई के सामने। पीठ ने कहा कि ईमेल के जरिए जब भेजने की व्यवस्था है तो तत्काल सुनवाई का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन इस केस की गंभीरता को देखिए दोस्तों। वक्फ बिल पास होना राज्यसभा में, लोकसभा में, उसके बाद देश का माहौल कहां से कहां पहुंच गया है। मुसलमान सड़कों पर उतरे हुए हैं। यहां तक कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, तमाम सिविल सोसाइटी के लोग इसके विरोध में एक तरीके से स्वर जो है, आवाज जो है वो बुलंद कर रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद सीजेआई के सामने जब फिर से अभिषेक मनु सिंघवी और साथ ही साथ कपिल सिब्बल पहुंचे और उन्होंने फिर से अर्जी दाखिल की कि दया करके जज साहब, प्लीज हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, इस पर जल्द से जल्द सुनवाई कीजिए। मामला जो है, पानी जो है वो बहुत दूर तक बह गया है, इस पर तत्काल सुनवाई जरूरी है। तो सीजेआई खन्ना मानने को राजी ही नहीं हुए। सीजेआई खन्ना ने फिर अपनी बात को दोहराई कि हर रोज सभी मामले दोपहर में पेश किए जाते हैं, जिसके बाद अदालत उन्हें सूचीबद्ध करने पर निर्णय लेती है, लिस्टिंग की जाती है। अब दोस्तों, सीजेआई खन्ना ने तो कह दिया कि जब हमें लगेगा तब हम करेंगे, जब हमें सही समय लगेगा, जब हमें उचित समय लगेगा, तब हम इसकी लिस्टिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों, कब तारीख दी जाएगी, कब सुनवाई होगी, कब फैसला आएगा, ये खेल जो है ना, दरअसल अब चलता रहेगा। इसी के जरिए इस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। तारीख पे तारीख का खेल, अभी फिलहाल के लिए इस पर कोई तुरंत फैसला आने वाला नहीं है। सुनवाई कब होगी यही नहीं पता। सीजेआई खन्ना इसके लिए समय देने को फिलहाल राजी नहीं है। ये मुद्दा इतना भी बड़ा मुद्दा नहीं है कि हम इस पर तत्काल सुनवाई करें। लेकिन हाँ, जब रणवीर इलाहाबादिया वाला केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो फटाक से सेकंडों में उस पर सुनवाई शुरू हो जाती है। लेकिन वक्फ बिल, इस पर सुनवाई अब फिलहाल के लिए नहीं होने वाली है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि सीजेआई खन्ना पर, सुप्रीम कोर्ट पर इस केस की सुनवाई को टालने के लिए दबाव बनाया गया है सरकार की ओर से। जरा सोचिए, बैसाखियों के सहारे चल रही सरकार के लिए सरकार के लाए गए बिल पास होने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के
रद्द हो जाए तो उससे शर्म की बात और क्या है। बैसाखियों के सहारे सरकार चल रही है ना, तो मोदी शाह को आए दिन हर कोई लाल आंखें दिखाएगा। अब दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त का ही मामला देख लीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले को ही अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सरकार न्यायपालिका पर दबाव बनाती है कि नहीं, न्यायपालिका सरकार के मन मुताबिक काम करती है कि नहीं। तारीख पे तारीख का खेल उस मामले में भी चला था ना। बाद में उसे क्या हुआ, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मोदी शाह अपने मनपसंद व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त चुनकर लेकर के आए, ज्ञानेश कुमार। अब सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग कुल 11 याचिकाएं दायर की जा चुकी है वक्फ बिल पर। वक्फ बिल के विरोध में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, हैदराबाद से सांसद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष यानी असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान और अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, केरल सुन्नी बोर्ड के जो संस्थापक हैं, उन्होंने भी, जामियातुल उलेमा ने भी इस मुद्दे पर, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे पर वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के याचिकाएं दाखिल की हैं। फिलहाल 11 याचिकाएं पेंडिंग हैं जिस पर सीजीआई खन्ना तुरंत सुनवाई करने को राजी नहीं है। संसद के दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन अधिनियम पास होने के बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मंजूरी इसमें दे दी है। अब दोस्तों, विपक्ष द्वारा खूब हंगामा किया गया था। लोकसभा में 2 अप्रैल को 12 घंटे तक लंबी बहस के बाद वोटिंग हुई। 288 वोट पक्ष में पड़े, 232 वोट बिल के विपक्ष में पड़े। वहीं उसके अगले ही दिन राज्यसभा में भी 128 वोट पक्ष में जबकि 95 वोट जो है विपक्ष में पड़ने के बाद इस बिल को पास करा दिया गया दोनों सदनों में। लेकिन यकीन मानिए, सीजीआई खन्ना ही, मतलब सीजीआई खन्ना के हाथ में सब कुछ था। सीजीआई खन्ना ही मास्टर ऑफ रोस्टर है सुप्रीम कोर्ट में। कौन से मामले की सुनवाई कब होनी है, सुनवाई कौन सी बेंच करने वाली है, ये सब कुछ सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तय करते हैं। यानी एक चुटकी में सीजीआई खन्ना इस बिल पर तत्काल सुनवाई करके बिल को रद्द कर सकते थे, बिल को कानून बनाने से रोक सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या वाकई एक्सपर्ट्स जो मान रहे हैं कि इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया गया है, जुडिशियरी की ईमानदारी दोस्तों दांव पर है। क्या हमारे देश में जो जुडिशियरी है, जो न्यायपालिका है, क्या वो सत्ता पक्ष के आगे पूरी तरीके से नतमस्तक है? ये सवाल आज इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि वक्फ मामले में हमने देखा कि जो डर था वही हुआ। वक्फ बिल पर तत्काल सुनवाई करने की जरूरत थी, लेकिन तत्काल सुनवाई से सीजीआई खन्ना ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। अब तारीख पे तारीख वाला खेल चलता रहेगा। आपकी राय क्या है इस पर? क्या आपको लगता है जानबूझकर के इस मामले को भी टाला जा रहा है? क्या सरकार न्यायपालिका को इस मामले को टालने पर मजबूर कर रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।